नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी लुधियाना से। एक्चुअली लुधियाना में आई थी, आपको बताया था, लेकिन अब बाय बाय लुधियाना। लुधियाना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा शहर है और बहुत ट्रैफिक है लुधियाना में। लुधियाना के लोग बहुत प्यारे हैं। कल मैं लुधियाना आई थी, आज अपना कार्यक्रम जो है ज्योतिष सम्मेलन जिसमें मैं चीफ गेस्ट थी उसे अटेंड किया और अब मैं वापस अपने शहर दिल्ली को चली। दिल्ली दूर है अभी, लेकिन चलिए आपसे बात करते करते कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी आज सम्मेलन में ही मैंने सुनी तो सोचा कि मैं आपको जरूर सुनाऊं, और जिनसे सुनी उन्हें बोलकर आई हूँ कि आपकी कहानी अभी रास्ते में मैं सुनाऊंगी। ऐसा है कि एक बार एक संत फकीर आए एक गांव के अंदर, और राजा को जब पता चला संत फकीर आए तो संत के पास राजा पहुंचा और बोला कि आप आओ और गांव के लोगों को उपदेश दो, कुछ अच्छी वाणी बताओ, कुछ उन्हें नॉलेज दो। संत वहां पहुंचे, सारा गांव इकट्ठा था। संत ने पूछा, आपको पता है मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ? तो लोगों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता आप क्या बताने वाले हैं। संत गुस्सा हुए, उठे और चले गए। बोले, जिन लोगों को यही नहीं पता कि मैं उन्हें क्या बताने आया हूँ, ऐसे मूर्ख लोगों के साथ अपना समय मुझे बर्बाद नहीं करना। सारा का सारा गांव राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि बड़ी शर्म की बात है, गलती हो गई, एक बार आप कैसे भी करके संत को फिर से मना कर ले आओ, हम जो है संत से बात कर लेंगे और संत को समझाएंगे। खैर, राजा जैसे भी हो राजा वहां गया और राजा ने वहां जाकर जो है संत के हाथ पैर जोड़े और बोला, संत जी आप आइए और गांव वालों को प्लीज कुछ उपदेश दीजिए। अगले दिन सुबह संत फिर से उपदेश देने के लिए गांव में पहुंच गया। जब संत उपदेश देने के लिए गांव पहुंचा तो उसने सबसे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, आज तुम्हें क्या उपदेश देने वाला हूँ? सबने कहा, हाँ हमें पता है, हमको इतने मूर्ख थोड़ी हैं, हमें पता ही, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो संत ने कहा, जब तुम्हें पता ही है तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं, मैं जा रहा हूँ। और संत उठा और फिर चला गया। अब गांव वाले बड़े परेशान हुए। गांव वाले फिर राजा के पास पहुंचे और राजा से कहा कि संत को आप किसी भी तरह बुला कर लाओ, ये तो अब इज्जत का सवाल हो गया और बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी, हमें संत से उपदेश तो सुनना ही है। अब अगले दिन संत के पास राजा फिर गया और उसे समझाया कि आप प्लीज चलो। संत ने अपनी पत्नी से कहा कि बस मैं यूं गया यूं आ गया, तू खाना बना के रखना, क्योंकि संत को तो आदत ही थी। संत पहुंचा तो लोगों ने क्या किया, दो तरह से, आधे में पुरुष बैठ गए, आधे में महिलाएं बैठ गई। गांव की महिलाओं ने कहा, हम कहेंगे हमें सब पता है, और पुरुषों ने कहा, हम कहेंगे हमें कुछ नहीं पता। इस तरह से देखते हैं संत अब क्या जवाब देते हैं। संत वहां पहुंचे तो बोले, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्या बोलने वाला हूँ? तो पुरुष बोले कि हमें नहीं पता। स्त्रियां बोली, हमें पता है। तो संत बोले, बिल्कुल ठीक बात है, तो एक काम करो, जो तुम्हें पता है मैं बोलने वाला हूँ, जो पता है वो स्त्रियों को बता दो और जो नहीं पता वो स्त्रियां पुरुषों को बता दें। और संत उठे और वहां से चले गए। कहानी मजेदार है ना? कहानी का मतलब सिर्फ ये है कि अगर संत गुरु अपने पर आ जाएं तो आप उनसे जीत नहीं सकते। संसार के अंदर कोई भी गुरु, कोई भी टीचर, चाहे वो स्कूल में पढ़ाने वाला हिंदी का अध्यापक ही क्यों ना हो, इंग्लिश का टीचर ही क्यों ना हो, आपसे सिर्फ हाजिर जवाबी में रिस्पेक्ट चाहता है, इज्जत चाहता है, और वो बिना कुछ बोले भी आपको जिंदगी के बहुत सारे ज्ञान और कहानियां बता जाता है। कहानी कैसे लगी जरूर बताइएगा और कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आज से आपको मेरे मेन चैनल पे नवरात्रों की वीडियोस मिलनी शुरू हो गई हैं। 9 के 9 ग्रह अप्रैल में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है। अप्रैल का महीना देश और दुनिया के लिए, युद्ध के लिए, यूक्रेन के लिए, रूस के लिए, अमेरिका के लिए बेहद ज्यादा भारी है। संभल कर चलें और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।